नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की कुंडली में छिपा कोई एक योग उनकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प योग की बात करने वाले हैं, जब मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कन्या राशि में छठे भाव में बैठता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉस्मिक कॉम्बिनेशन संघर्ष को शक्ति में कैसे बदल सकता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संघर्ष सच में हमें मजबूत बना सकता है? ज्योतिष में आप जानते हैं, छठे भाव को अक्सर मुश्किलों का, परेशानियों का घर माना जाता है। पर क्या हो अगर यही वो जगह हो जहां किसी की असली ताकत छुपी हो? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इस पूरी ज्योतिषीय पहेली को अगर सुलझाना है तो हमें पहले इसके 4 जरूरी हिस्सों को समझना होगा। पहला है लग्न, मतलब व्यक्ति की पहचान। फिर आता है भाव, यानी जीवन का कौन सा मैदान है। तीसरा है ग्रह, जो ऊर्जा का स्रोत है। और चौथा है राशि, यानी उस ऊर्जा का स्वभाव कैसा है। जब ये चारों मिल जाएंगे तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। तो पहला पिलर है मेष लग्न, यानी व्यक्ति की कोर आइडेंटिटी। इसे मंगल ग्रह रूल करता है, जो कि आप जानते हैं ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। तो सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें देखकर और भी चार्ज अप हो जाता है। इनके लिए तो चुनौती ही इनकी पहचान है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, छठा भाव, जिसे हम जीवन का अखाड़ा भी कह सकते हैं। ये वो मैदान है जहां इंसान अपने दुश्मनों से, बीमारियों से और कर्जों से लड़ता है। लेकिन यही वो जगह भी है जहां अनुशासन सीखा जाता है और सेवा भाव भी यहीं से आता है। और एक बात, इस अखाड़े में जो भी ग्रह उतरता है ना, वो समय के साथ और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। तो इस अखाड़े में खड़ा कौन है? सूर्य। सूर्य जो कि आत्मा का, सम्मान का और लीडरशिप का कारक है। अब जब सूर्य छठे भाव में होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की जो मूल शक्ति है, उसकी पहचान है, वो सीधे सीधे संघर्ष और सेवा के क्षेत्र से जुड़ जाती है। इनका आत्मविश्वास ही तब बढ़ता है जब ये चुनौतियों पर जीत हासिल करते हैं। और हमारी पहेली का आखिरी और बहुत जरूरी टुकड़ा है कन्या राशि। ये राशि है बुध की, जो बुद्धि और एनालिसिस का प्रतीक है। तो जब सूर्य इस राशि में आता है तो उसकी जो आग वाली ऊर्जा है ना, वो एक ठंडी, सोची समझी, एक कैलकुलेटेड ताकत में बदल जाती है। यहाँ सूर्य अपनी चमक दिखाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धि से समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करता है। चलिए अब इन चारों पिलर्स को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्योंकि ये योग एक बहुत ही शक्तिशाली और एक खास किस्म का नतीजा देता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हो सकते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब ये चारों हिस्से मिलते हैं तो 2 रास्ते खुलते हैं, जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं। एक रास्ता व्यक्ति को एक अनुशासित चैंपियन बनाता है, जो अपनी बुद्धि से जीतता है और सेवा से सम्मान पाता है। लेकिन दूसरा रास्ता एक निराश आलोचक बना सकता है, जो ऑफिस की राजनीति में फंस जाता है और दूसरों में सिर्फ कमियां ही ढूंढता रहता है। पिता से विवाद की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि पिता का कारक सूर्य यहाँ संघर्ष के भाव में बैठा है। तो ये चुनाव इस पर निर्भर करता है कि इस ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। ये जो नेगेटिव परिणाम हैं, ये तभी सामने आते हैं जब सूर्य पर किसी बुरे ग्रह का असर हो या फिर वो कुंडली में किसी और मुश्किल जगह से जुड़ रहा हो। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बिल्कुल संभाला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा की पॉजिटिव क्षमता का इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाए। तो चलिए अब एनालिसिस से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस की ओर चलते हैं और उन कदमों को देखते हैं जो इस योग के सबसे अच्छे परिणाम पाने में मदद कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए, इसके लिए 2 तरह के कदम हैं। पहला, ज्योतिषीय उपाय, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है व्यवहारिक कदम। दूसरों की बेवजह आलोचना करने की आदत से बचें और सेवा के कामों में हिस्सा लें। ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकते हैं। और जब इस ऊर्जा को सही दिशा मिल जाती है तो नतीजे वाकई कमाल के होते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये योग प्रतियोगी परीक्षाओं में, कानूनी मामलों में और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ या मेडिसिन जैसे करियर में जबरदस्त सफलता दिला सकता है। ये एक मेहनती और सम्मानित इंसान के तौर पर पहचान बनाता है।
तो अंत में इस पूरे योग का सार क्या है? सिर्फ एक लाइन में, संघर्षों का विजेता सेवा में ने था। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बस शर्त यह है कि बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। यही सच्ची सफलता का रास्ता है।